हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस पे आप सभी विद्यार्थी को वेलकम है। तो आशा है हमें कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं और आप सब स्वस्थ हैं और आप सबका क्लास बहुत अच्छे तरह से कंटिन्यू चल रहा है। तो आज के क्लास में प्यारे बच्चों आप सबके बीच लेकर के आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री से टॉप 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम और भविष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सब ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बोल रहा है कि HCP कांसेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो HCP कांसेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। 6 होते हैं। कितना? 6 होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। 6 इज द राइट आंसर। जो विद्यार्थी जी को क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स लेना है ना, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके प्यारे बच्चों मात्र 99 रुपया फी पे करके क्लास 12 का नोट्स को आप आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि रवादार ठोस होते हैं। रवादार ठोस होते हैं क्या? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना ऑप्शन नंबर ए, ये हीरा होते हैं क्या? हीरा जो है ना, ये रवादार ठोस का उदाहरण है क्या? हीरा इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। प्यारे बच्चों, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है तो 7 होते हैं। कितना? 7 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। 7 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपका फ्रेंकले तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। प्यारे बच्चों, फ्रेंकले तथा शॉर्टकी दोष जो है ना, ये किस दोषों का उदाहरण है? आप सबने सही करेंगे। ये क्रिस्टल दोष होते हैं क्या? यह क्रिस्टल दोष होते हैं। कौन से दोष? क्रिस्टल दोष का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज। जितने सारे प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपका पेपर में हूबहू छपने वाला है। तो आपने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखेंगे। और जो विद्यार्थी जब तक क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे प्यारे बच्चों। अगर आपने इस चैनल पे प्रथम बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी जी को नोट्स लेना हो ना, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप नोट्स को मात्र 99 रुपया फी पे करके आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन होते हैं। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होते हैं सिलिकॉन होते हैं क्या? सिलिकॉन होती है। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आप सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लगाएंगे? सिलिकॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि अर्ध प्रागम झिल्ली से प्रसरण क्रिया निकाल पाते हैं। ध्यान देंगे, अर्ध प्रागम झिल्लियों से प्रसरण क्रिया निकाल पाते हैं। तो आप सभी को सही करना है। विलायक के अणु से निकल पाते हैं। किससे? विलायक के अणुओं से निकल पाते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। विलायक के अणु इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, बिलियन के अनुसंख्यक को गुणधर्म का जो उदाहरण होते हैं ना, ये क्वथनांक उन्नयन होते हैं। क्या? क्वथनांक उन्नयन होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। क्वथनांक उन्नयन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको सी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहा जाता है? वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है ना, उसे एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या? एंजियोट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्लास आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार आप सबने इस क्लास को लाइक करके आप अपने मित्रों के पास इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें। अगर आपने पीडीएफ लेना चाहते हो क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पे कॉल है तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक मात्र 99 रुपया फी पे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे।
9 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि समप्रसरी विलयन में समान होती है। समप्रसरी विलयन में समान होती है क्या? तो मोलर सांद्रण समान होते हैं क्या? मोलर सांद्रण इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। मोलर सांद्रण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10 बोल रहा है आपका कि मोललता प्रदर्शित होती है किससे? जो मोललता है ना, ये प्रदर्शित होते मोल पर किलोग्राम से। किसे? मोल पर किलोग्राम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। मोल पर किलोग्राम इज द राइट आंसर। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्लास जो है ना बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार इस क्लास को आप सबने लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल पे प्रथम बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दें। प्यारे बच्चों अगर पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र 99 रुपया फी पेमेंट करके आप आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम समय बच गया प्यारे बच्चों और बहुत कम समय में अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो एक बार नोट्स को आप लोग जरूर परचेज कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक कौन होते हैं? एक आयनिक यौगिक कौन होती है? तो सोडियम नाइट्रेट जो है ना आपका आयनिक यौगिक होते हैं क्या? सोडियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। आयनिक यौगिक होते हैं कौन? तो सोडियम नाइट्रेट जो होते हैं प्यारे बच्चों आयनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपका वैद्युत अपघट की क्रिया में कैथोड पर होता है। आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है कि वैद्युत अपघटों की क्रिया में कैथोडों पर क्या होती है? तो अवकरण होते हैं क्या? अवकरण होती है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करनी है। अवकरण इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने सारे प्रश्न लाए हैं प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आपका पेपर में हूबहू छपने वाला है। कौन सा सेल जो होता है ना हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो ईंधन सेल होते हैं क्या? ईंधन सेल होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना। ईंधन सेल इज द राइट आंसर। क्या लगाएंगे? ईंधन सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोल रहा है? तो आपका रिपीट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 14 प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व होते हैं? ध्यान देना है कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना मैग्नीज। क्या? मैग्नीज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। मैग्नीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 प्रश्न क्या बोल रहा है? आपका प्रश्न बोल रहा है कि सर्वाधिक चलकता है, सर्वाधिक चलकता होता है चांदी किसके? चांदी होते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन सी सही करना है। चांदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी लगा देंगे। अभी तक जो विद्यार्थी जी इस क्लास को लाइक नहीं किए एक बार क्लास को लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल पे प्रथम बार आए हो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। प्यारे बच्चों सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। डेल G0 ऋणात्मक होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को भी सही करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है ना पेपर में हूबहू प्यारे बच्चों छपेगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन डी लगाएंगे। जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पूछा जाए तो सेकंड इनवर्स होते हैं। क्या? सेकंड इनवर्स होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लोगे। जितने सारे प्रश्न बताया जा रहा है ना आप कॉपी में प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे जो प्रश्न याद नहीं है उसे, ताकि पेपर में तो आप सबसे छूटना नहीं चाहिए।
क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गति समीकरण पावर में 3/2 और -1/2 के लिए प्रतिक्रिया की कोटि क्या होंगे? तो दोनों पावर को प्यारे बच्चों ऐड कर देना है। राइट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। क्या 1 हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है तो अभिक्रिया की जो कोटि होगी ना ये हो जाएगा प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया होंगे। क्या होंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है। शून्य कोटि की अभिक्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न का आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया जो वेग है ना ये क्या कहलाती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। तात्क्षणिक वेग इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन सी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होगा? प्यारे बच्चों जब उत्प्रेरकों का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है ना तो ये सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होती है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। घट जाता है। क्या घटता है? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि मॉन्ड विधि के द्वारा कौन धातु को शुद्ध किया जाता है? प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है कि मॉन्ड विधि के द्वारा कौन से धातुओं को शुद्ध किया जाता है? तो आप सबने लगाएंगे सर निकेल को शुद्ध किया जाता है। किसे? निकेल को शुद्ध किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना। निकेल इज द राइट आंसर। क्या आप सबने प्यारे बच्चों सी लगा देंगे? निकेल। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्यारे बच्चों कौन सी धातुएं होते हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। प्लेटिनम होते हैं। क्या? प्लेटिनम होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही कर देना है। प्लेटिनम इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि क्लास आप सभी विद्यार्थी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबने अपने अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर देंगे। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 24 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें? टिंडल प्रभाव पाया जाता है प्यारे बच्चों सॉल में। किसमें? सॉल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन आप सभी को सी सही करना है। टिंडल प्रभाव जो है ना ये सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 25 बोर्ड आपका निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइडे होते हैं? ध्यान देंगे। कौन लायोफिलिक कोलाइड होती है? तो लायोफिलिक कोलाइड आपका गोंद होता है। क्या? गोंद जो है ना लायोफिलिक कोलाइड होती है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। गोंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 26 नंबर प्रश्न बोर्ड आपका कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? प्यारे बच्चों रासायनिक अधिशोषणों में परतों की जो कुल संख्या होती है ना ये होती है 1। कितना होता है? 1 होता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना। 1 होते हैं। क्या? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 27 नंबर प्रश्न बोर्ड आपका कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है कितना किलोजूल पर मोल? तो प्यारे बच्चों भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है 20 से 40 किलोजूल पर मोल। 20 से 40 किलोजूल पर मोल। जबकि रासायनिक अधिशोषण अगर कहता तो 40 से 400 किलोजूल पर मोल। कितना? 40 से 400 किलोजूल पर मोल होता है रासायनिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 28 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है किसे? गुरुत्व पृथक्करण विधियों से सांद्रित किया जाता है किसे? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। हिमेटाइट को सांद्रित किया जाता है किसे? हिमेटाइट को सांद्रित की जाते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। हिमेटाइट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? हिमेटाइट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान देना आप सबको। 29 बोल आपका
कि व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है। प्यारे बच्चों, व्यवसायिक लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो होते हैं ना, वह पिटवा लोहा होते हैं। क्या होते हैं? पिटवा लोहा होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने, पिटवा लोहा इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे? पिटवा लोहा जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। जो एल्युमिनियम है ना प्यारे बच्चों, ये किसका अयस्क होते हैं? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। एल्युमिनियम जो अयस्क होता है ना, ये बॉक्साइट का अयस्क होते हैं। किसका? बॉक्साइट का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन ए सही करना है, बॉक्साइट इज द राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है आपका कि मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है। मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या होती है? तो ये प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी से पेपर में बहुत बार पूछा गया, कार्नेलाइट होता है। क्या? कार्नेलाइट होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है, कार्नेलाइट इज द राइट आंसर। सबने ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब दोगे। 32 क्वेश्चन 32 क्या बोल रहे हैं? खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण होते हैं उसे अयस्क कहते हैं। क्या? अयस्क कहा जाता है। और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। और गैंग और अयस्क मिलकर प्यारे बच्चों आपस में क्या बनाता है? तो स्लैग बनाती है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी जी को पीडीएफ लेना है ना क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे कॉल है, तो इसमें करके मात्र 99 रुपया फी पे करके बहुत कम फी में प्यारे बच्चों बेस्ट कंटेंट के साथ आप नोट्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। ये नोट्स के माध्यम से बहुत कम समय में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन 33 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुरता में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम होते हैं। क्या? एल्युमिनियम होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी को सी सही करना, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 34 प्रश्न बोल रहा है कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं? तो NaOH जो है ना, ये कास्टिक सोडा को कहा जाता है। किसे? कास्टिक सोडा को कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। NaOH जो है ना प्यारे बच्चों, ये कास्टिक सोडा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी जी ऑप्शन ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब दोगे। 35 क्वेश्चन 35 बोल आपका निम्नलिखित में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वह लवण जो खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है ना, उसे कहा जाता है नाइट्रेट। क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है, नाइट्रेट इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी। 36 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न बोर्ड आपका निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस से होते हैं? प्यारे बच्चों कौन है ना जो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस से होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होंगे? तो सर आर्यन होते हैं। क्या? आर्यन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा दोगे? आर्यन इज द राइट आंसर। 37 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 37 प्रश्न बोल रहा है कि अवर्त सारणी में ग्रुप 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों अवर्त सारणी में ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। सल्फर कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, टेलुरियम कहते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी लगाएंगे। 38 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 38 क्या बोल रहा है आपका? प्रश्न बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संपर्क विधि के द्वारा की जाती है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करने, संपर्क विधि इज द राइट आंसर। आशा करते हैं क्लास आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो विद्यार्थी जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार क्लास को लाइक कर दे। चैनल पे प्रथम बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप सब अपने प्यारे बच्चों अपने अपने मित्रों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दें, ताकि जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए ना, वह जुड़ सकेंगे। पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पे एसएमएस करके प्यारे बच्चों आप पीडीएफ को मात्र 99 रुपया फी पे करके आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 39 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 39 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक होते हैं? कौन सी गैस से होते हैं जो एकल परमाणविक होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है हीलियम। क्या? हीलियम जो है ना प्यारे बच्चों एकल परमाणविक गैस से होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करने, हीलियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या बोल रहा है? 40 प्रश्न बोल रहा है आपका उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्यारे बच्चों उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या होती है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना, वायुमंडल होते हैं। क्या? वायुमंडल होती है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है, वायुमंडल इज द राइट आंसर। क्या आप सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन लगाएंगे? वायुमंडल होती है। आशा करते हैं क्लास आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दें। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? प्रश्न बोल रहा है, ध्यान देंगे, बोल रहा है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को कहते हैं O2। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 42। प्रश्न बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? प्यारे बच्चों कौन सा बंध है जो सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं? तो सीएल बंध होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है, सीएल इज द राइट आंसर। सबने क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न का आप सबने जवाब देंगे। 43 बोर्ड आपका निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? प्यारे बच्चों कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना SO2 करते हैं। क्या? SO2 करता है। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी लगाना है, SO2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44 बोर्ड आपका कि ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की कितनी प्रतिशत मात्रा पा जाती है? तो 0.4% पा जाते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है, 0.4% इज द राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न बोर्ड आपका कि जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या होता है? प्यारे बच्चों जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या होते हैं? तो कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होते हैं। कॉपर, जिंक, निकल। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है, कॉपर, जिंक, निकल इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। 47 नंबर प्रश्न। 47 बोर्ड आपका कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया गया था प्यारे बच्चों, ये वर्नर साहब के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? वर्नर साहब के द्वारा दिया गया था। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करनी है, वर्नर साहब इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन सी लगा देना है। 48 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 48 क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। क्या प्यारे बच्चों विटामिन B12 में उपस्थित रहता है? आप सभी को सही करना है, सर कोबाल्ट रहते हैं। क्या? कोबाल्ट उपस्थित होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही कर देना है, कोबाल्ट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? आप सबने ऑप्शन ए लगा देंगे। 49 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है मोहर लवण का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहर लवण का सूत्र क्या होती है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, FeSO4 into NH4 का होल डिवाइड SO4 7H2 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक बार आप सबने क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट आपने 50 क्वेश्चन का जवाब देंगे। 50 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? किस यौगिकों का उपयोग अग्निशामक में होते हैं? तो CCl4 का होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। क्या जवाब देंगे प्यारे बच्चों? सबने ऑप्शन लगा देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 51। Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों Na2O में सोडियम की उपसंयोजन जो संख्या होते हैं ये 4 होता है। कितना? 4 होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? प्रश्न बोल रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, आप सबने जवाब देंगे मीथेन प्राप्त होते। क्या? मीथेन प्राप्त होते। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है। 53 नंबर प्रश्न बोर्ड आपका कि कास्ट स्प्लिट कहलाती है।
प्यारे बच्चों कास्ट स्पिरिट कहलाती है? आप सबने जवाब देंगे सर मिथेनॉल कहलाते। क्या मिथेनॉल कहलाती है? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है, मिथेनॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। बोल आपका प्राइमरी अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, प्राइमरी अल्कोहल में समूह उपस्थित रहती है तो CH2OH होते हैं, बॉन्ड CH2OH होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। 55 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि फिनॉल की प्रकृति होती है कैसी? प्यारे बच्चों फिनॉल की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होते हैं। क्या अम्लीय होते हैं? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है, अम्लीय इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन सी लगा देंगे। 56 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, इथर होते हैं। प्यारे बच्चों इथर होते हैं क्या? तो इथर जो होते हैं ना क्षारीय होते हैं। क्या क्षारीय होती है? कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना है, इथर जो होते हैं क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 57 प्रश्न का आपने जवाब देंगे। 57 बोर्ड आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? प्यारे बच्चों किसके माध्यम से फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइडों में अंतर होती है? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं? सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होते हैं, आप सबने जवाब देंगे NHHN होते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थी जी को ए सही करना है। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन का सरल सूत्र होते हैं C6H6। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। जो विद्यार्थी जब तक PDF नहीं लिए ना तो इस नंबर पे कॉल या तो SMS करके प्यारे बच्चों आप सबने क्लास 12 का और सब्जेक्ट का नोट्स आसानी पूर्वक ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का मात्र 99 रुपया फ्री में। 60 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? प्रश्न बोल रहा है कि C2H5NH2 का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? C2H5NH2 का आईयूपीएसी नाम होते हैं इथाइल एमीन। क्या इथाइल एमीन होते हैं? कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी जी को डी सही करना है, इथाइल एमीन इज द राइट आंसर। सबने ऑप्शन डी लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 61 NH3 में N का संकरण क्या होता है? प्यारे बच्चों NH3 में N का संकरण होती है क्या? तो आप सबने जवाब दोगे सर sp3 होते हैं। क्या होती है? sp3 होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को ए सही करनी है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए लगा देंगे। 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक कच्चा पदार्थ जो नैलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, एक कच्चा पदार्थ जो नैलॉन बनाने में प्रयुक्त होती है उसे कहा जाता है एडपिक अम्ल। क्या कहते हैं? एडपिक अम्ल कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही करोगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को सी सही करना है। एक कच्चा पदार्थ जो नैलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है ना उसे एडपिक अम्ल कहा जाता है। प्यारे बच्चों आप सबने ऑप्शन सी लगा देंगे। 63 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 63 प्रश्न बोल रहा है आपका कि पॉलिथीन एक बहुलक होता है किसका? ध्यान देंगे, पॉलिथीन जो है ना एक बहुलक होता है किसका? तो आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है, एथीन का होता है। किसका? एथीन के होते। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थी जी को बी सही करना, एथीन इज द राइट आंसर। 64 क्वेश्चन बोर्ड आपका कार के टायर में प्रयुक्त होता है। ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, कार के टायर में प्रयुक्त होता है ब्यूना रबर। क्या ब्यूना रबर होती है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन आप सबको ए सही करना है। 65 नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है? कौन है इनमें से जो प्राकृतिक बहुलक होती है? आप सबको सही करना प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। जो विद्यार्थी जी को PDF लेना है ना बहुत कम समय बच गया प्यारे बच्चों, आप लेकर के पढ़ ले। इस नंबर पे SMS करके व्हाट्सएप पर SMS करके मात्र 99 रुपया फी पेमेंट करके प्यारे बच्चों आप नोट्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। 66 नंबर प्रश्न का आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन है जो प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो सेलुलोज होते हैं। क्या सेलुलोज होते हैं? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान देंगे। 67 प्रश्न बोल रहा है आपका कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो आप सबको सही करना हाइड्रोजन बंद कर, ऑप्शन नंबर डी। 68 क्वेश्चन का जवाब देंगे है ना, फलों की शर्करा कहलाती है? तो फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? ध्यान देना है।
69 क्वेश्चन बोर्ड निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा भी करता होते हैं? प्यारे बच्चों, कौन कृत्रिम मीठा भी करता होती है? आप सभी विद्यार्थी जी को सही करना है ना। साइक्लिन हो जाएंगे, स्पोर्टियम होंगे, सोडियम साइक्लोमेंट होंगे, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या? इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। 70 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। प्रश्न बोल रहा है स्कार्बिक अम्ल होते हैं, तो स्कार्बिक अम्ल होते हैं विटामिन। क्या? विटामिन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप सभी विद्यार्थी जी को ऑप्शन ए सही करना है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दे। इस चैनल पे प्रथम बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दे। ये क्लास कैसा लगा कमेंट में लिख दें। पीडीएफ लेना हो तो नंबर नोट कर लेंगे 6207769252 पे। इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके प्यारे बच्चों आप मात्र 99 रुपया फी पे करके क्लास 12 का और सभी का नोट